आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी कश्मीरी एसोसिएशन रॉचडेल और मेयर रॉचडेल आसिम रशीद की जानिब से मुकामी हॉल में सालाना डिनर और कवाली महफिल का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल तारिक वजीर थे। जबकि दूसरे मेहमानों में मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, मेंबर पार्लियामेंट सर टोनी लाइट, लॉर्ड वाजिद खान, साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद करीम, बरतानिया की कारोबारी समाजी शख्सियत जाहिद इकबाल शामिल थे। मज़ीद तफसील जान लेते हैं आरिफ चौधरी से। यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन रॉचडेल और मेयर रॉचडेल आसिम रशीद की जानिब से मुकामी हॉल में सालाना डिनर और कवाली महफिल का एहतमाम किया गया। सलीम साबरी और वसीम साबरी ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल तारिक वजीर थे, जबकि दूसरे मेहमानों में मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, मेंबर पार्लियामेंट सर टोनी लाइट, लॉर्ड वाजिद खान, साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद करीम, डिप्टी मेयर बैरी शाहीना हारून, समाजी रहनुमा रजिया चौधरी खालिद और बरतानिया की कारोबारी समाजी शख्सियत जाहिद इकबाल शामिल थे। इसी मौका पर शुरका ने कल्चर प्रोग्राम को एंजॉय किया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकलने पर खुशी का इजहार किया। मैनचेस्टर कॉन्सुलेट में तैनात कौंसल जनरल तारिक वजीर ने कहा कि मेयर रॉचडेल ने बहुत अच्छा सकाफती शो कराया। मैं इसी मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को रेड लिस्ट से बाहर निकलने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस काम में सियासी लीडरशिप ने अहम किरदार अदा किया और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और सब लोगों की मेहनत से हम रेड लिस्ट से निकले हैं। तो सबसे पहले तो इस बात की मुबारकबाद। दूसरा कि आज रॉचडेल में हम फिर हैं और मेयर साहब ने माशाल्लाह कितनी खूबसूरत महफिल सजाई है हमेशा की तरह। और रॉचडेल को मैं ख़ास तौर पे ख़ास मकाम दूंगा कि हमारी जितनी भी यहाँ पे इलाके हैं जहाँ पाकिस्तानी हैं तो उसमें सबसे बढ़ के ये काम करते हैं और एक कल्चरल महफिल है कवाली की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन चीज़ों की तरवीज मज़ीद करनी चाहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा मेयर साहब को कि उन्होंने आज की महफिल सजाई। मेंबर पार्लियामेंट सर टोनी लाइट ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि पूरे बरतानिया और मेरे हल्के रॉचडेल की भी पाकिस्तानी फैमिलियाँ जो पाकिस्तान में फंसी थीं, अब इनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि मेयर रॉचडेल ने आज कवाली की बहुत अच्छी महफिल का एहतमाम किया और खुसूसी तौर पर हमें आज सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान का रेड लिस्ट से निकलना है, क्योंकि लोगों को बरतानिया आने पर परेशानी के अलावा 2250 पाउंड देने पड़ते थे, जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। मेयर सेंटर में हमारे मेयर फर्स्ट सिटीज़न आसिम भाई साहब ने एक बहुत अच्छा कवाली किया है, जो हमारा ट्रेडिशनल भी है, हमारा कल्चर भी है। और आज इसके साथ बड़ी खुशी जी है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से बाहर आ चुका है। हमारी बहुत सी फैमिली जो थी वो सफ़र कर रही थी, ओवर 2000 उनको बिल देना पड़ रहा था। तो इस वंडरफुल न्यूज़ है। So much misery to so many families here in my own town of Rochdale, but also across the country and across the world. Families who can't see their loved ones, sometimes families who've not been able to mourn. साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद करीम का कहना था कि आज हम पाकिस्तानी डे भी मना रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी को बहुत खुशी की खबर मिली है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। डिप्टी मेयर बैरी शाहीना हारून ने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने पर मेयर रॉचडेल आसिम रशीद का शुक्रिया अदा किया। सियासी रहनुमा राजा सगीर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मेयर रॉचडेल आसिम रशीद और पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन के सदर सरदार शाहिद ने भी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकलने पर कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। खुशी की इस बात कि आज रेड लिस्ट से हम निकले हैं। पाकिस्तान जो है रेड लिस्ट से 5 माह के बाद निकला है और जो सफरी पाबंदियाँ थी पाकिस्तान पे वो अभी आज ख़त्म की गई हैं। तो पाकिस्तान का जो नाम है इस रॉचडेल के अंदर वो हमेशा एक कम्युनिटी उजागर करती है, रोशन करती है। फ़ख्र है हमें ब्रिटिश पाकिस्तानी होने पर कि हम हमेशा पाकिस्तान के एम्बेसडर का रोल प्ले करते हैं और इसी तरह हम लोग पाकिस्तान के लिए उसकी तरक्की के लिए काम करते रहे। और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि कम्युनिटी को मिलजुल कर बैठने का मौका मिले।
and it's particularly poignant for us to be celebrating Pakistan Independence Day, albeit belatedly, on the day that we received the news that once again travel between the United Kingdom and Pakistan is going to be able to take place on a much freer. We take on board other people's cultures, we retain our grassroots and our own heritage and our own identity. I myself was born in Pakistan in a small village, and I came to this country as a young person, and I'm proud of my roots and my heritage and my background, so it's nice to bring some of that experience. मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।